इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, श्रीमद भद्र बाहु श्रुत केवली भगवान की, श्रीमद कुंद कुंद आचार्य देव की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य आरिका रक्षवासी पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। भव्य जीवों, ये न्याय है कि जो अपना है वो अपने से भिन्न कभी हो नहीं सकता। ये न्याय है, जो अपना है वो अपने से कभी जुदा हो नहीं सकता, और जो भिन्न है, अन्य है, वह अपना कभी हो नहीं सकता। जो भिन्न है, जो अन्य है, जो पर द्रव्य है, वह मेरा हो नहीं सकता, और जो मेरा है वो मुझसे कभी भी अलग हो नहीं सकता। बिल्कुल सीधी सी बात है। जो अपना है वो अपना ही है, जो अपना है वो अपना ही है, सदा साथ है। तो आपने कभी सोचा ऐसी क्या चीज़ है जो सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी है, उसके ऊपर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तुम्हारे साथ में रहती है 24 कलाक तुम्हारे पास ही छे। बोलो क्या वस्तु है वह? वो वस्तु है? वो कोई चीज है? बोलो ना। नहीं। हाँ, आत्म तत्व को भी वस्तु कह सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन मेरे पास है ये कहने का मतलब ये है कि मैं अलग हूं और वो कोई चीज अलग है। मेरे पास में है, कौन सी चीज है? कोई है ऐसी चीज आपके पास में, कोई वस्तु, कोई तत्व जो तुम्हारा हो, सदा तुम्हारे साथ रहता हो? सोचा कभी आपने? तुम तो आत्मा हो, ठीक है ना, ये बात तो पक्की है, यहाँ और कोई दूसरी बात ही नहीं है। और सच यही है, अनंत काल से यही सच है कि मैं आत्मा था, आत्मा हूँ और आत्मा ही रहूँगा, और कोई दूसरी बात है ही नहीं। तो ऐसी क्या चीज़ है मुझ में जो सदा मेरे साथ में है, जो मेरा साथ कभी छोड़ती ही नहीं है? मेरा ज्ञान, मुझ में जो अनंत गुण है, मुझ में जो शक्तियाँ हैं, वो मेरे सदा साथ रहती है। ये बात अलग है कि मैं इनका इस्तेमाल, इनका उपयोग किस रूप में कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, उनको किस तरह से मैंने अप्रगट छिपा दिया है, मैंने उन्हें ढक दिया है, ये मेरी अपनी गलती है। लेकिन मुझ में हमेशा हर क्षण ज्ञान है कि नहीं है? कोई एक समय भी ऐसा रहा अनंत काल के इस प्रवाह में कि आपके पास में ज्ञान न रहा हो? नहीं। मुझ में दर्शन शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, चारित्र की शक्ति है, वो गुण है मुझ में, सब कुछ है वह जो मुझे हमेशा एवरी टाइम चाहिए, वो सब कुछ मेरे पास में है, कहीं बाहर से कुछ लाना ही नहीं है। और बिना पर वस्तुओं के सिद्ध भगवान अनंत काल तक जीते हैं कि नहीं जीते हैं? तो फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं तो जी नहीं पाऊंगा, ये नहीं होगा तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा, बिना घर के कैसे रहूंगा? सिद्ध भगवान रहते कि नहीं रहते? बोलो। शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तो मैं रह नहीं पाऊंगा, आप अस्वस्थता की बात करते, सिद्ध भगवान तो बिना शरीर के रहते। सच में बिना शरीर के जो रहा जाता है वही सही में जीना है। तुम्हारा क्या जीना जीना है, हमारा क्या जीना जीना है? तुम नहीं रहोगे तो हम नहीं रह पाएंगे। कैसे नहीं रह पाओगे? अनंत काल से रह रहे हो, हम नहीं थे फिर भी रहते थे, हम तुम्हारे पास नहीं थे फिर भी रहते थे। ये सब भ्रम है। पर समय में भटकते भटकते अनंत काल बीत गया, स्व समय में आए ही नहीं। और आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने जब समयसार ग्रंथ हमको पढ़ाया, उस वक्त इस गाथा को पढ़ाते वक्त कहा था कि पहले से 14वें गुण स्थान तक जीव पर समय है।
सिद्ध भगवान सच में देखें तो वही वास्तव में स्व समय है, बाकी तो सब पर समय में है। क्यों? क्योंकि 14वें गुण स्थान तक भी कर्मों का संबंध चल रहा है। कर्मों का संबंध है, अभी उदय रूप में है, बंध नहीं हो रहा। बंध 13वें गुण स्थान तक है, लेकिन 14वें गुण स्थान में अभी उदय तो चल रहा है। सत्ता में तो है कर्म। जब अरहंत भगवान हुए तो चौकर्म की 63 प्रकृति नाश, वहां इतनी प्रकृतियों का विनाश कर दिया। फिर बची 85 प्रकृतियां, उसका भी विनाश कर दिया। तब कहीं वह स्व समय में आए। जब 14वें गुण स्थान तक के जीव भी पर समय माने गए हैं, तो सोचो मिथ्या दृष्टि जीवों का क्या बेहाल है, कितना बेहाल है। अपने आत्मा के प्रदेशों में भी कर्मों का संबंध, बाहर के घर में भी कर्मों का संबंध, बोले तो पर का संबंध, सोचे तो पर का, सोचने में भी पर, बोलने में भी पर, क्रियाएं जो कर रहा उसमें भी पर के लिए, सब कुछ पर ही पर के लिए कर रहा है। 24 घंटे में तुमने निज आत्मा का कार्य कितना किया? ये प्रश्न है, पूछना अपने आप में। 24 घंटे में तुमने अपने आत्मा के लिए क्या कार्य किया? क्या किया? क्या 24 घंटे में 24 सेकंड के लिए ये भाव आया कि मैं ज्ञायक मात्र हूँ, मैं एक आत्म तत्व हूँ, एक एक परमाणु भी मेरा नहीं। ये साथ में चल रहा है 24 घंटे, लेकिन फिर भी क्या विशेषता है कि जब मौत आती है तो एक एक परमाणु अलग हो जाता है। किसी ने अलग किया क्या खींच खींच करके? नहीं, अपने आप अलग हो जाता है। एक समय में, एक सेकंड नहीं, एक समय में शरीर अलग, आत्मा अलग चल देता है। यहाँ से हंसा चला जाता है, शरीर का एक परमाणु साथ नहीं है उसके। हाँ, कर्मों का जो बंध है वो कर्मों का संबंध लेकर के यहाँ से जाता है। सुन रहे हो आप लोग? क्या समझ में आ रहा है? अभी भी पर की चर्चाएं चल रही हैं क्या? स्व समय की बात चल रही है। पर की बातें छोड़ो, पर की बात पुरानी। कब तक करोगे पर की बातें? कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ कर्म बांधोगे, कर्म बांधोगे, रोगे। हंसी हंसी ने करेला पा, रोई रोई ने भोगवा पड़े छे। हाँ, ध्यान रखो, समझो। અને આચાર્ય ભગવંત કહે છે કે જે કર્મને જે કર્મને સમજે છે એને કોઈ ધર્મ સમજવાની જરૂરત નથી। हाँ, क्योंकि कर्म એ જ धर्म, व्यवहाરમાં कर्म એ જ धर्म છે। जो आप कर्म कर रहे हैं उसी को आप धर्म स्वरूप कर सकते हैं। सत्विचार, सत्विचार, सत आचार, बोलना भी सम्यक बोलो, हित मित प्रिय बोलो, तो आपका जीवन धर्ममय हो जाएगा। इतना ही करना है। आप कहोगे हम सोचेंगे नहीं तो क्या होगा? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सोचना बंद कर दो। सोचो, सोचो, आपको सोचने की आदत पड़ेगी, सोचो। बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बहुत मुश्किल होता है 1 घंटा मौन ले लेना। 23 घंटे बोलते रहते हैं, नहीं भी बोलते हैं, सो भी जाते, पर नियम है क्या? नहीं, मौन तो है ही नहीं, बोलते ही रहते। नहीं भी बोले तो भी बोलने का त्याग तो है ही नहीं। खाते नहीं है फिर भी खाने का त्याग है क्या? नहीं, त्याग नहीं है। पता नहीं कोई फिर मन पसंद कोई चीज़ ले आया। हाँ, चीज़ तो मुफ्त की है भाई, लेकिन पेट तो तेरा है। कितना डालेगा, कितनी बार डालेगा, क्या क्या डालेगा? सोच तो सही, क्या क्या खाएगा। लेकिन नियम नहीं ले सकता। 1 घंटा मौन लेना पड़े तो बहुत मुश्किल लगती है। कोई बात नहीं, तुम नहीं छोड़ पाती हो मन वचन काया की क्रिया, तो कम से कम समीचीन क्रिया करो कि मन में सोचेंगे, सद्विचार ही करेंगे, कोई खोटा विचार नहीं करेंगे।
कोई बुरा विचार नहीं करेंगे, क्योंकि बुरा विचार करने से किसी को भले पता ना चले, लेकिन मेरी आत्मा को तो पता है ना, मुझे तो पता है, मेरा तो कर्म बनेगा ना, इसलिए मुझे ये गलत विचार नहीं करना। क्यों बोलूं गलत? गलत बोल करके क्यों कर्म बांधूं? नहीं बोलना मुझे, चुप रह जाऊंगा, मौन रह जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। कोई जबरदस्ती बुलवाए, ऐसा किसी के पास में कोई शक्ति या ताकत है क्या? नहीं। आप बोलना न चाहो तो कोई भी बुलवा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा स्वर यंत्र तुम्हारे ही पास में, वो तुमसे, इसका पासपोर्ट तुम्हारे ही हाथ में है। निज से देखो, निज को देखो, होगा निज का ज्ञान सार, यही साधना का धर्म आराधना का। खुद से देखो, खुद को देखो, होगा खुद का ज्ञान सार, यही साधना का धर्म आराधना का। झांकोगे अपने भीतर, तब ही सच्चाई जान पाओगे। कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। झांकोगे अपने भीतर, तब ही सच्चाई जान पाओगे। केवल ऊपर से ही करके भरोसा धोखा खाओगे। खोज निकालो छिपा खजाना, क्या बात कहते, खोज निकालो छिपा खजाना, बन जाओ भगवान सार, यही साधना का धर्म आराधना का। निज को देखो, निज से देखो, होगा निज का ज्ञान सार, यही साधना का धर्म आराधना का। यही जीवन का सार है, यही धर्म आराधना का सार है। पर माता जी हम कैसे देखें, आंख बंद करते हैं ना तो हमें अंधेरा दिखाई देता है, घुप अंधकार, और आंखें खोलते हैं तो ये सारे उजाले में वस्तुएं दिखाई देती हैं, आत्मा तो दिखाई नहीं देता। कैसे देखें, आखिर कौन सी आंखें खोले? कुंद कुंद महाराज कहते हैं, चर्म चक्षु खुलते हैं तो जहान दिखाई देता है, और ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो अंदर का भगवान दिखाई देता है। ज्ञान चक्षु खोलो। कैसे खोले? कहाँ है ज्ञान चक्षु? जितना आत्मा का ठोर है उतने ही स्थान पर ज्ञान चक्षु है। ये चर्म चक्षु तो एक ही जगह पे लगे हुए हैं, चेहरे पर ही है, लेकिन ज्ञान चक्षु अद्भुत है, अनुपम है, समूचे आत्म प्रदेशों में लगे हुए हैं। हाँ, समूचा आत्मा जाननहार है, देखनहार है। ज्ञान चक्षु को खोल चेतन, तुझे तेरी निधि दिखाई देगी, तुझे तेरी संपत्ति दिखाई देगी। बात तो बहुत अच्छी लगती है, देखने का प्रयास तो करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करने वाले सब बेईमानी की बातें करते हैं। मंदिर जाओगे, हाँ कोशिश करेंगे। पूजन करोगे कल से, हाँ कोशिश करेंगे। रात्रि भोजन छोड़ोगे, हाँ हाँ कोशिश करेंगे। सही बेईमानी कर रहे हैं। जब कमाने की बात आती है तो कहते हैं कि हाँ कोशिश करेंगे कमाने की। नहीं, कमाएंगे कमाएंगे बिल्कुल, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। क्या सोच रखा है, क्या मान रखा है? सबसे पहले हमें अपनी मान्यता को सही करना है कि मेरा मुझे जाने बिना काम चलेगा ही नहीं। एक बार भोजन न हो तो चलेगा, लेकिन मैं मुझे न जानूं तो बिल्कुल मेरा काम नहीं चल सकता। मुझे अपने आप को जानना ही है, मेरे द्वारा मुझको जानना ही है। 24 घंटा बीत जाए ऐसे ही अपने को जाने बिना, ओहो कितना अनर्थक, क्यों दिन गुजार रहा हूं मैं प्रभु। मुझे अपने आप को देखना है, जानना ही है, और कुछ नहीं करना, कुछ काम करना ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था, और कोई कर्तव्य नहीं है तुम्हारा।
खाना पीना नहाना धुलाना। माता जी घर तो संभालना पड़ेगा ना, ये तो कर्तव्य है। हम गृहिणी हैं, हम घर की गृहस्थ हैं, हम घर को तो देखना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। ये कोई तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। करणीयम अगर कोई है, करने योग्य कोई कार्य है तो स्वयं को जानना और स्वयं को देखना। अगर इतना कर लिया तो बस स्व में बस पर से खस आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। यही है अध्यात्म का कस। और भैया इतना करो तो बस और कुछ करना ही नहीं है, और कुछ करने योग्य है ही नहीं। भ्रम से न जाने कितना कितना किए जा रहा है और मोह का जहर पिए जा रहा है। पूजन में आप लोग पढ़ते हैं ना, पर तत्व प्रशंसा में महिमा पर की आई, नर्तन में रह कर भी निज की ना सुध आई। कितनी दुख की बात है। उसको भी तालियां बजा बजा करके गा के आ जाता है। हाँ, झांझर मजीरे बजाता, खूब ढोल धमाके, पता ही नहीं चलता क्या गाया, क्या भाव भासना हुई, कुछ पता नहीं। पूजन करके आ गया, एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में छोड़ दिया, हो गई पूजन। लेकिन पुण्य धातु पवित्रीकरणे, जो आत्मा की पवित्रता होना चाहिए, वो तो रत्ती भर नहीं हुई। क्या हो गया प्रभु मुझे? क्यों इस तरह के काम कर रहा हूँ? मनुष्य हूँ, जैन कुल में आया हूँ, सद्बुद्धि मिली है, मुझे बुद्धि मिली है, उसका समीचीन उपयोग नहीं कर पा रहा। क्या हो गया मुझे? क्या जीवन मेरा बीत रहा है पशुओं की भांति? नहीं प्रभु, मुझे जागृति चाहिए। सुषुप्त चेतना को जगाना है, अभी इस वक्त जगाना है। अभी नहीं तो कभी, कब जगाऊंगा मैं? सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त आ गया है चेतन तेरे जीवन का। उत्तम चौघड़िया, उत्तम मुहूर्त, सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग आ गया है। किसी से पूछने मत जाना, आप उत्तम मुहूर्त है। अगर इस वक्त थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लेगा, भेद ज्ञान तत्व ज्ञान जागृत होगा और मिथ्यात्व का वमन हो जाएगा, सम्यक्त्व का उजाला हो जाएगा। ओहो, अनंत काल तेरा एक तरफ और ये घड़ी तेरी इस समय की एक तरफ। ये एक घड़ी 2 घड़ी का समय तेरे अनंत काल के परिभ्रमण को मिटाने वाला हो गया। कौन लाएगा ये समय? तू ही लाएगा, तेरे ही पुरुषार्थ से आएगा, मेरे कहने से नहीं, कुंद महाराज के समझाने से नहीं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज खुद कहते हैं, कर्तृत्व भाव से उनके अंदर जरा सा भी कर्तृत्व भाव नहीं आता। वो यही कहते हैं, मैं कह सकता हूँ लेकिन समझना तो आपको है, मैं कुछ कर नहीं सकता। आचार्य भगवान हर जगह हर बात पर यही बताते, यही समझाते कि मैं तुम्हें कह सकता हूँ, कहने का भाव कर सकता हूं, लेकिन समझना तो खुद को ही होगा। क्योंकि इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह श्रीमान सौभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।